अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, हुकूमत आईनी तरमीम लाने और इसको मंजूर कराने की प्लानिंग में लगी हुई थी कि अचानक आज मखसूस सीटों का अक्सरियती फ़ैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की वजाहत आ गई है, जिसने न सिर्फ सारा सियासी मंजरनामा बदल दिया है बल्कि हुकूमती इदारों के सामने भी ज़ाहिर है रुकावटें खड़ी हो गई हैं। पिछले चंद दिन से पाकिस्तानी सियासत में 26वीं आईनी तरमीम का शोर है। इस मतनाज़ तरमीम को अदालती और आईनी रिफॉर्म्स का नाम दिया जा रहा है। मुमकिन आईनी तरमीम पर इत्तेहादी हुकूमत जो है जिस तरीके से एक्ट कर रही है, राजदारी से काम ले रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। कल जब यह ऐलान सामने आया कि कौमी असम्बली और सेनेट का हम इजलास बुला लिया गया है, तो इन अफवाहों में शिद्दत आ गई कि हुकूमत आज आईनी तरमीम मंजूर करवाने की कोशिश करेगी। तो ये सवाल उठे कि हुक्मरान इत्तेहाद के पास तो 2/3 अक्सरियत है ही नहीं, तो फिर आइन में तरमीम कैसे होगी? क्योंकि कौमी असम्बली में हुकूमत को 2/3 अक्सरियत के लिए मज़ीद 13 जबकि सेनेट में 9 वोटों की ज़रूरत है। इसका जवाब ये आया कि हुकूमत 2/3 अक्सरियत पूरी करने के लिए पहले मौलाना फजलुर रहमान को मनाएगी, फिर जो कसर रह जाएगी वो PTI के आज़ाद उम्मीदवारों के वोट से पूरी की जाएगी। और इसी सिलसिले में कल रात गए प्राइम मिनिस्टर एक बार फिर से मौलाना फजलुर रहमान से मिले, लेकिन उधर से भी कोई वो मुतमईन वापस नहीं आए। दूसरी तरफ आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने आज मखसूस नशिस्तों पर वजाहती हुक्म जारी करके हुकूमत की इस प्लानिंग को फेल कर दिया है। 8 जजेस ने अपनी वजाहत में कहा है कि 12 जुलाई के फैसले में कोई अभाम नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन एक कन्फ्यूजन समझ रहा था, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। शॉर्ट ऑर्डर बहुत वाजे है। जजेस ने यह भी करार दिया कि फैसले की रोशनी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराने वाले PTI के कामयाब उम्मीदवार हैं। इलेक्शन कमीशन ने इस हुक्म को गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा बना दिया है और ताख़ीरी हरबा इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने वाज़े किया कि फैसले पर अमल दरामद ना करने के संगीन नताइज होंगे। सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट की आज की वजाहत के बाद अब इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शंस हैं? हुकूमत तो ये कह रही है कि आज का वजाहती फ़ैसला आने के बाद मज़ीद अभाम पैदा हो गया है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं हुई है, मज़ीद अभाम पैदा हो गया है। अब क्या हुकूमत आईनी तरमीम की तरफ जा सकेगी? दूसरी तरफ बानी PTI के एक ट्वीट को लेकर जो कल उन्होंने किया, अब हुक्मरान इत्तेहाद तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक नया महाज खोल रहा है। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्मी चीफ़ और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सख्त ट्वीट करते हुए इल्ज़ाम लगाए गए और वज़ीर आज़म को टाउट कहा गया। उनकी इस ट्वीट को इदारों के ख़िलाफ़ बगावत और उकसाने का करार देकर एक मुकदमा भी दर्ज किया गया कि ये बगावत पर उकसा रहे हैं। अपनी ट्वीट में इमरान खान ने वज़ीर आला KP को अफ़गानिस्तान से मुज़ाकरात करने पर भी डिफेंड किया था। इस ट्वीट पर आज कौमी असम्बली में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी खासे बरहम नज़र आए और PTI की क़यादत को वार्निंग देते हुए अपनी पोजीशन वाज़े करने का कहा। क्या कहा आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कौमी असम्बली में? ज़रा देखिए। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है तो फिर इस स्टेटमेंट का कॉन्सिक्वेंसेस है हमारे आइन, हमारे कानून के मुताबिक, और उन कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा। और फिर इनके जमात का जो रोना धोना होगा तब वो हमसे एतराज ना करे। खान साहब ने अगर ये स्टेटमेंट दिया है तो जो मसले खान साहब के लिए बनेंगे और खान साहब की जमात के लिए बनेंगे और खुदा खास्ता हमारा जमहूरी निजाम के लिए बनेंगे, वो तो उनका जिम्मेदारी है। अगर खान साहब ने ये स्टेटमेंट नहीं दिया तो अब फौरी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ या उनके पार्टी का चेयरमैन एक्सप्लेनेशन दे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने यह भी कहा कि फॉर्म 45 और 47 से मुतालिक प्रोपेगंडे की सारी कहानी सामने आने वाली है। सवाल यह है कि किस तरफ इशारा कर रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी। इसी सारी सूरत हाल पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर सिद्दीक़ साहब आपका। अज़हर सिद्दीक़ साहब, हुकूमत तो अब कह रही है कि वजाहती फ़ैसला आने से अभाम जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। मुख्तसर फ़ैसले के बाद वजाहती फ़ैसला आया है, तफसीली फ़ैसला नहीं आया, लेकिन अभाम बढ़ गया है। आपको क्या लगता है कि क्लैरिफिकेशन बिल्कुल चीज़ें वाज़े हो गई हैं? जो कन्फ्यूजन इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के फैसले के बाद क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था, फिर 25 जुलाई को उन्होंने क्लैरिफिकेशन मांगी, राय मांगी और कहा कि हमारी इसमें आप हमारी कन्फ्यूजन को दूर करें।
आप समझते हैं कंफ्यूजन दूर हुई है या भाम बढ़ गया है? बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज कोई मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट आए हुए थे, तो जिस वक्त ये फैसला सुनाया तो वहीं बैठ के जनरल पे पब्लिक इंटरेस्ट पे एक लेक्चर चल रहा था। तो जब उन्होंने फैसला सुना तो उन्हें तो बड़ी आसानी से समझ आ गया। उन्होंने कहा इसमें इबहाम की क्या बात है, जो 41 लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिए हैं। अब उस सर्टिफिकेट पे दस्तखत गौहर रज़ाक के हैं या उमर अयूब के हैं या किसी के भी हैं, यानी पार्टी उन सर्टिफिकेट्स को ओन करती है। यानी ये नहीं कहा जा सकता डिफेक्टो और डिजोरे का प्रिंसिपल ये आ गया है। तो ये जो डाउट करने की कोशिश की जा रही है ना, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, चूंकि वजाहत खुद मांगी थी ना, वो वजाहत दे दी है। और बड़ी जबरदस्त बात कही है। वो आम आदमी अगर समझना चाहे, छठे पहरे की चौथ पर 3 आखिरी 4 लाइनें हैं। द लिस्ट, जो लफ्ज लिस्ट की वो बात कर रहे हैं, द लिस्ट रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय द कमीशन इन टर्म ऑफ पैराग्राफ 8 read with paragraph 10 of the short order is nothing more than a ministerial act। एक क्लर्की का काम है for the information and convenience of all concerned and has no substantive effect। बड़ा क्लियर कर दिया, मिनिस्टेरियल एक्ट है। अगले दिखे, nonetheless the continued failure of नाहली, माना नहीं फैसला, and refusal by, refuse भी किया उसने, the commission to perform and legally binding obligation may, as noted above, have consequences। This obligation must be discharged forthwith। तौहीन अदालत में आज से नहीं कह रहा, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ। 12 जुलाई से लेकर 6 अगस्त आखिरी डेट थी। 25 जुलाई 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगी हुई थी सलमा रियाज और आमना लियाकत, जो 215 सेक्शन की वारिस को चैलेंज किया। कोर्ट ने कहा बेटर स्टेटमेंट फाइल करें 6 अगस्त तक। 6 अगस्त को फिर कहा 22 और समाज जो मुलतवी हुई है 19/9 तक। ये मैं बता रहा हूँ कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे, फिर आ जाए लाहौर हाई कोर्ट में भी। लाहौर हाई कोर्ट में एक पिटीशन थी मुनीर अहमद की, उसमें 30 अगस्त को जस्टिस रजा कुरैशी साहब ने, पहला जो ऑर्डर है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब का है, उन्होंने पूछा कि आर्टिकल 187(2) के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करना है। इलेक्शन कमीशन छुपता रहा, आगे पीछे कहना वफाकी हुकूमत, यानी यहाँ उसके बाद आपको पता है ना 12 जुलाई का फैसला आने के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम की कि पार्टी नहीं बदल सकते, सर्टिफिकेट जिसने जमा नहीं कराया जाहिर है वो आज़ाद ही तस्वुर होंगे। तो अब वो भी बिल्कुल नल एंड वॉइड हो गया ना, वो तरमीम भी खत्म हो गई। देखिए ना, मैं बड़ी वजाहत कह दूं, उस तरमीम का इससे इख्तलाफ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर कहा, विद इन द मीनिंग ऑफ पैराग्राफ D and E ऑफ क्लास 6 ऑफ आर्टिकल 55 एंड पैराग्राफ C ऑफ क्लास 3 ऑफ आर्टिकल 106। भाई आईनी की तशरीह की है, आईन के मुताबिक। यानी वजह यह है कि एक तो बात देखे, फैक्ट्स नहीं, मेरे सवाल का जवाब दे दें, उस तरमीम की, इलेक्शन एक्ट की तरमीम की आप कोई अहमियत नहीं है? उसका इन पे इतलाक नहीं होगा। पहले बता दूं आपको, एक तो माजी पे इतलाक नहीं हो सकता। और आपको अगर याद हो, जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, तहरीक अदम एतमाद 3 अप्रैल को रिजेक्ट कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट बैठा, सुप्रीम कोर्ट ने 7 अप्रैल को कहा कि घड़ियां पीछे जाएंगी, 3 अप्रैल को जाएंगी। 9 अप्रैल को बैठा और 3 अप्रैल को घड़ियां पीछे गई। 3 अप्रैल को बैठ के तहरीक एतमाद पे वोट हुआ और यही तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनसे रिजर्व सीटें लीजिए, यानी उनसे पार्टी सिंबल नहीं लिया जा सकता। तो सारे का सारा मामला चला गया ये जनवरी के अंदर। अब तो आगे की तो बात ही कोई नहीं रह गई। सुप्रीम कोर्ट आगे ले गई है माजी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सिंबल लेकर उसे इलेक्शन नहीं लड़ने दिए गए। सिंबल लेने का ये मतलब नहीं है कि आप पार्टी की हैसियत को तस्लीम ना करें। ये भी वाज़ेह किया है फैसले में भी और आज भी। देखिए, उसमें तो आपको पता है कि 11 जजेस कैद भी थे। 8 जजेस ये थे, जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बड़ा वाज़ेह कह दिया था और उन्होंने भी लिखा था कि अपना इलेक्शन कमीशन ने वायलेशन की है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी सिंगल नोट में लिखा था। यानी यहाँ तो 11 जजेस तो ऑलरेडी क्या बैठे हैं, लेकिन इस फैसले में बड़ी क्लैरिटी आ गई है। और एक जो जराये से बात चल रही है ना, वो कह रहे हैं कि गौर है या वो नहीं है अपना, हाँ, तासुर दुरुस्त नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौर को पीटीआई चेयरमैन के तौर पर तस्लीम किया। ये जराये से खबरें चल रही हैं। देखिए, मैं पहले बताता चलूं आपको, पार्टी के इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद अभी तक वो डिसीजन, जब जो इलेक्शन हो गए तो
तो एक सर्टिफिकेट लेना था, वो सर्टिफिकेट लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसमें गौर जो है वो डिक्लेयर हो चुके हैं चेयरमैन और मतलब कि आप जो इलेक्शन कमीशन की ये कंफ्यूजन थी कि बुनियादी ढांचे की अदम मौजूदगी में कौन सर्टिफिकेट्स की कौन तस्दीक करेगा, कौन सिग्नेचर्स करेगा, वो सारी कंफ्यूजन सारे अब हम आज के वजाती फैसले के बाद दूर हो गए हैं। ना देखिए, इलेक्शन हुए, गलत हुए या सही हुए, क्या इलेक्शन कमीशन ने उसको कलअदम करार दे दिया? नहीं, बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है। तो राय तो इसी पे मांगी थी ना अजहर सिद्दीक साहब, राय में तो यही सवाल पूछे थे ना कि जब एक पार्टी का बुनियादी ढांचा ही नहीं है तो कौन तस्लीम करेगा, कौन सिग्नेचर्स करेगा, कौन तस्दीक करेगा? राय तो इसी पे मांगी थी ना। सामने पढ़ देता हूं, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। Turning now to the specific clarification purportedly sought the PTI in reply as the next number of notices issued by a commission to the PTI to Barrister Gohar Ali Khan, and which itself identified the later as the chairman of PTI. ये खुद मैंने जो नोटिस जारी किए वो इलेक्शन कमीशन अगर नहीं मानता था तो क्यों लिखा चेयरमैन पीटीआई उन्होंने? और इसमें 3 सर्टिफिकेट का जिक्र है, 18 जुलाई का, 24 जुलाई का, 25 जुलाई का। तो ये तो क्लैरिकल काम है, यानी हम अगर सर्टिफिकेट पे दस्तखत गलत हो गए हैं तो इसका मतलब अभी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कलअदम करार देगी तब की बातें हैं। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कलअदम बिल्कुल नहीं हुआ, पार्टी अपनी जगह एग्जिस्ट करती है और ये सर्टिफिकेट क्लैरिकल काम है, मिनिस्टेरियल काम है। इलेक्शन कमीशन कौन हो सकता है कि आइन के आर्टिकल 51 और 106 तो आप समझते हैं कि आज के वजाती फैसले के बाद आईनी तरमीम के रास्ते बंद हो गए हैं? ये सब लोग 41 लोग पीटीआई के लोग हैं, फ्लोर क्रॉसिंग 63 एक ही तशरी वो हम सब के सामने है, वोट दे भी दें काउंट नहीं होगा, उल्टा रुकनियत मुअत्तल हो जाएगी। मतलब ये हुआ आईनी तरमीम के रास्ते बंद हैं, वोट पूरे नहीं हो सकते, आईनी तरमीम नहीं हो सकती। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इनके पास 2/3 अक्सरियत तो है नहीं। हाँ। चाहे नेशनल असेंबली के ले लें, 326 में से 224 चाहिए, 224 इनके पास है नहीं। इनके पास 4 से 6 हमारे जब तक लोग नहीं आते, हमारा सिर्फ 212 है इनके पास। नहीं है ना, ये जो मर्जी कहते रहे, यानी अगर आपने वही अपना करना है, डिफेक्शन करना है, आपने छांगा मांगा लगाना है तो वो एक अलग बात है। सेनेट के अंदर भी इनके पास मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि ये कोई कंबाइन हाउस का फैसला नहीं होना। और आईनी तरमीम के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे मुझे दिक्कत और परेशानी ऐसी हो गई है, ये परेशानी क्या है, आजकल क्या हालात है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस चल रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटों के हवाले से अभी सेनेट के इलेक्शन होने वाले पड़े हैं सूबा सरहद के अंदर, यानी इतनी जल्दी क्या है? और ऐसा है क्या? वजह सिर्फ इतना है कि जस्टिस काजी भाई साहब को बरकरार रखना चाहते हैं और इसमें आम आदमी के लिए एक बात बताएं, मौलाना को जिस तरह मनाने की रात को भी आपको पता है शहबाज शरीफ साहब गए मौलाना साहब से मिलने के लिए, मौलाना साहब मान भी जाएं तो ये काम नहीं हो सकता। ये बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं है। वजह सिर्फ इतना है कि मौलाना साहब हमेशा से अगर देखा जाए तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते हैं, ये एक रवायत उनकी चली आ रही है। तो हम तो उन्हें समझा रहे हैं कि भाई आप जो वो कोशिश करते रहे, आपने उसकी तरमीम की फेवर में वोट नहीं देने, जो कि तरमीम जो है वो आइन के बुनियादी ढांचे से खिलाफ होगी। यानी ये बता दें कि क्या इन्होंने तो कोई ऐसी कोशिश या काविश की कि नीचे लोअर कोर्टों में, सेशन कोर्टों में, हाई कोर्टों में जो 20 लाख से ज्यादा मुकदमे हैं, जो अपना कमाल की बात है कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया में 17 के जजेस यहाँ बात कर रहे हैं, यहाँ छोटे से पाकिस्तान के लिए 17 के हवाले से हम क्या करना चाहते हैं? करना ये चाहते हैं कि जस्टिस अजहर सिद्दीक साहब, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट खुद मुख्तार आईनी इदारा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज के फैसले में जो एक सख्त लहजा कह लें, सख्त अल्फाज कह लें कि संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे अगर इम्प्लीमेंटेशन ना हुआ मखसूस नशिस्तों के फैसलों पर। इंडिपेंडेंट आईनी इदारा सुप्रीम कोर्ट क्या किस किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं इलेक्शन कमीशन को? अच्छा, मैं एक बात तो बता दूं आपको, आईनी इदारा तो आईनी अगर देखा जाए तो अटॉर्नी जनरल भी है, ऑडिटर जनरल भी आईनी में लिखा हुआ है, वजीर आजम भी आईनी है, सदर भी आईनी है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के हवाले से भी आईनी है। तो ये आईनी कह के आप नहीं बच सकते। याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन आज भी मातहत है। इलेक्शन कमीशन पूरे का फैसला जो है वो एक हाई कोर्ट का सिंगल जज कलअदम करार दे सकता है, इतनी जजमेंट इसके ऊपर मौजूद है। तो ये जो इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है ना, वो बदनीति और मैलाफिडी सामने है। मैं कॉन्सिक्वेंसेस मुझे समझा दें, मुझे कॉन्सिक्वेंसेस बता दें, समझा दें क्या हो सकते हैं।
आइन का आर्टिकल 204 बड़ा क्लियर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद ना हुआ, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तो तौहीन अदालत की कार्रवाई है। मैंने नोटिस ऑलरेडी दे चुका हूं मैं इलेक्शन कमीशन को। आज ये जो कि फोर्थ विथ का लफ्ज इस्तेमाल किया है जब आपसे मेरा प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है, इस वक्त एक मैं नोटिस बाकायदा इलेक्शन कमीशन को सर्विस कर रहा हूं कि फौरी तौर पर आपका कोई काम नहीं है, कोई कंसर्न नहीं है। और सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत ये तौहीन अदालत ऑलरेडी हो चुकी है, कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने आपने, कॉन्सिक्वेंस का मतलब ये, और सेक्शन 5 में सजा है। तो इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस रेड विद आर्टिकल 204, टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है आईनी तरमीम का शोर पिछले कुछ दिनों से और आज अचानक से वजाहती फैसला आ जाना, इलेक्शन कमीशन ज़राए के मुताबिक, अभी तक तो वो डटे हुए हैं, वो तो कह रहे हैं ये तासुरी दुरुस्त नहीं कि हमने बैरिस्टर गौर को चेयरमैन पीटीआई तस्लीम किया है। इस सारे शोर गुल में, इस सारी बहस में अगर ये तरमीम हो जाती है, वो जो आज़ाद हैं, हुकूमत अभी भी उनको, आज बैरिस्टर अकील मलिक एक टीवी प्रोग्राम में कह रहे थे वो 41 लोग अभी भी आज़ाद ही हैं, तो इस शोर-गुल में अगर तरमीम कर लेते हैं, जिस तरह कह रहे हैं किसी को उठा लिया, ज़बरदस्ती करवा लिया, तो फिर क्या अहमियत रहेगी उसकी? क्या सुप्रीम कोर्ट फिर इस पे एक्शन लेगी? अच्छा, पहले तो मैं बताता चलूं, आजकल अगवा बराए तरमीम हो रहे हैं, बच्चों को उठा लेना, हर एक को पता है कौन कर रहा है, लेकिन चलें आप कोशिशें कर रहे हैं। ये जो कुछ भी आप ये तरमीम इस तरह से कर लेंगे, ये बदनीति पर मबनी होगी, हम इसको चैलेंज करेंगे। मैं पहले भी बता दूं, अगर खुदा न खासा इन्होंने इस तरह करके कर लिया, जितनी भी तरमीम है आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम होगी, नंबर 1। नंबर 2, आइन का बेसिक स्ट्रक्चर बदलने जा रहे हैं आपका, यानी आप फर्ज करें आप उम्र बढ़ाना चाहते हैं, तो उम्र बढ़ाने के हवाले से पार्लियामेंट एक आईनी तरमीम करती है, सुने मेरी बात, पार्लियामेंट एक आईनी तरमीम करती है, सुप्रीम कोर्ट के पास क्या इख्तियारात हैं कि पार्लियामेंट की कानून साजी, पार्लियामेंट की हुई तरमीम के खिलाफ या उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकती है, ऐसी क्या पावर्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास? क्योंकि पार्लियामेंट आइन का आर्टिकल 184(3) बड़ा क्लियर है। आइन का आर्टिकल, यानी मैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं हाई कोर्ट की बात भी कर रहा हूं। अगर आपको माजी में याद हो तो 18वीं तरमीम चैलेंज हुई थी, फिर पार्लियामेंट को 19वीं तरमीम लाना पड़ी थी। जब 19वीं तरमीम अदलिया की आजादी के हवाले से आया था तो मामला खत्म हुआ था। और ये सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दुनिया का कॉन्सेप्ट है। इंडियन जुरिस्डिक्शन में मैं आपको 20 केस ऐसे बता सकता हूँ जहां आईनी तरमीम अपना हुई भी है, चैलेंज भी हुई है, और ये इख्तियार हमेशा से अदालतों के पास है, तशरीह उसने करनी है। और कोई भी आईनी तरमीम, अभी रिसेंटली आप देख लेना, आप कई कवानीन आपने देखे, अभी रिसेंटली नैब का कानून था, वो सुप्रीम कोर्ट ना मानी, वो एक अलग बात है अपना अपील में आकर, लेकिन आपकी कोर्टों ने ये कहा, बड़े जजमेंट मौजूद है, एनआरओ मौजूद है, वो बता दें एनआरओ का लदम करार दिया, उससे पहले इतनी जजमेंट मौजूद है कि ये इख्तियार हमारी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास मौजूद है, आइन के आर्टिकल 199 और 184(3) के तहत। और ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, जुडिशियल रिव्यू के इख्तियार है, पाकिस्तान नहीं, इंडिया में भी है, पूरी दुनिया के अंदर ये इख्तियारात मौजूद है और ये इख्तियारात इस्तेमाल होते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, तहरीक के रहनुमा, माहिर कानून मेरे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आज का अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मखसूस सीटों पर सुप्रीम कोर्ट के वजाहती हुक्म ने हुकूमत का आईनी तरमीम लाने का ख्वाब चिकनाचूर कर दिया है? तो इसका जवाब हुकूमत कुछ ऐसे दे रही है। तलाल चौधरी साहब तो ये फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट को किसी किस्म की किसी की वजाहत की ज़रूरत नहीं है। इनडायरेक्टली ज़ाहिर है आज सुप्रीम कोर्ट का वजाहती बयान आया है मखसूस नशिस्तों के फैसले पर कि इलेक्शन कमीशन जो अभाम पैदा कर रही है वो रुकावटें डालने की एक कोशिश है, उसके मुतरादिफ है। तो हुकूमत ये वाज़े कर रही है कि पार्लियामेंट को किसी किस्म के वजाहती बयान की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हुकूमत इत्तेहाद पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत पूरी कर पाएगा? 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि मखसूस सीटें तहरीक इंसाफ का हक हैं। इंतखाबी निशान ना होने का ये मतलब नहीं कि पीटीआई की कोई पार्लिमानी शनाख्त नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म भी दिया था
कि इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के उन मेंबरान को नोटिफाई करे जिन्होंने कागजात नामजदगी में पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराया था, और जिन्होंने जमा नहीं कराया था उन्हें 15 दिन के अंदर अंदर अपनी पार्टी वाजे करने का मौका दिया गया था। इस फैसले पर बजाय इलेक्शन कमीशन अमल करता और नोटिफिकेशन जारी करता, उल्टा इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से वजाहत मांग ली, पूछ लिया कि वो फैसले पर अमल करे तो कैसे करे कि आइन में पार्टी वाबस्तगी जाहिर करने का वक्त सिर्फ 3 दिन है। दूसरा एतराज़ ये लगाया कि पीटीआई ने अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं कराए, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई बुनियादी ढांचा ही नहीं है, ना कोई पार्टी चेयरमैन है, तो ऐसे में किसके दस्तखतों से सर्टिफिकेट माने जाएं। बस इलेक्शन कमीशन ने कानूनदानों को कानून सिखाने की कोशिश की तो आज एक इतना वाज़ेह जवाब आ गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के फैसले में कोई अभाम नहीं रहा। सीटें तहरीक इंसाफ ही की हैं, इलेक्शन कमीशन इसे गैर ज़रूरी तौर पर पेचीदा ना बनाए वरना इसके संगीन नताइज भुगतना होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज के वजाहत में ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर पार्टी चेयरमैन और उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल उनको तस्लीम किया जा चुका है। 8 जजिस के वजाहती फैसले में एक और अहम बात वाज़ेह की गई कि कोई बाद का अमल उस वक्त की मुतल्लिका तारीखों पर होने वाले मुआहदे तब्दील नहीं कर सकता। तयशुदा हैसियत के मुताबिक कामयाब उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के ही रहेंगे। बज़ाहिर इस नुक्ते का इशारा इलेक्शन एक्ट में होने वाली उस तरमीम पर है जिस पर पार्टी एफिलिएशन जाहिर ना करने वालों को कहा गया था कि सीटें नहीं दी जा सकती और एक दफ़ा पार्टी ज्वाइन करने के बाद उसे तब्दील नहीं किया जा सकता। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे माहिर कानून आबिद ज़ुबैरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब आपका। ज़ुबैरी साहब, हम तो ये सवाल उठा रहे हैं कि आज के सुप्रीम कोर्ट के वजाहती फैसले के बाद जो एक अभाम था या इलेक्शन कमीशन की जो कन्फ्यूजन थी वो दूर हुई या नहीं। उल्टा हुकूमत कह रही है कि पार्लियामेंट को किसी किस्म के वजाहत की ज़रूरत नहीं है, वजाहती बयानात की ज़रूरत नहीं है, तफसीली फैसला नहीं है, ये वजाहती बयान आया है। टाइमिंग आपके नज़दीक कितनी इम्पॉर्टेंट है इसकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ हुकूमत से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ को उनको किसी वज़ाती बयान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वज़ाती बयान उन्होंने तो नहीं मांगा था, इलेक्शन कमीशन ने मांगा था। इलेक्शन कमीशन ने वो एप्लीकेशन दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जी ये बहाम है, आप इसको क्लियर कर दें, और वो इस ऑर्डर का हिस्सा था जो आपने अभी कहा 12 जुलाई का। और इन 41 लोगों ने 3 तारीख में, उसमें आपके सामने ऑर्डर की कॉपी मौजूद है, उसमें इन लोगों ने अपने हल्फनामे जमा करा दिए। अब ये हुकूमत के ही कहने पर इलेक्शन कमीशन जो आज़ाद नहीं है उसने ये जान सी एप्लीकेशन दी ताकि इसकी इंप्लीमेंटेशन ना हो सके। रीजनिंग आती है, रीजनिंग कभी जजमेंट नहीं होती। हाँ। तो ये कह देना कि वो नहीं है, तो इनके जो ऑर्डर है, ऑर्डर वो है 12 जुलाई का। इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पाबंद किया है और कहा है आप संगीन नताइज भुगतेंगे क्योंकि आप उनके साथ मिले में हैं हुकूमत के। तो ये वैसे भी आईनी तरमीम जो एक जुडिशरी के खिलाफ ये करने जा रहे हैं वो वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप जुडिशरी से उसकी जुडिशल पावर नहीं ले सकते, उसको आप इस तरह नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दें, आप अपने मर्जी के जज के लिए आप सबके लिए उम्रें बढ़ा दें ताकि जो आपके मनपसंद जज हैं और आप समझते हैं कि चीफ जस्टिस आपके हक में चल रहे हैं, आप उनको एक्सटेंशन दे दें। तो ये सारी चीजें, ये आज़ाद अदलिया के खिलाफ हमला है। और वो कह रहे हैं उनको बिल्कुल खुद जस्टिस, चीफ जस्टिस काजी फाइजा जो उस वक्त जज थे मिलिट्री कोर्ट्स का जो 21वीं तरमीम का केस में कह चुके हैं, आप देख लीजिए पैरा नंबर 23 और 28 में उन्होंने खास तौर पर कहा है कि कोई आईनी तरमीम जो एक मुतसाद होगी फंडामेंटल राइट से, बुनियादी हुकूक से, उसको चैलेंज किया जा सकता है। और उन्होंने 21वीं तरमीम को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया था फाइजीसा साहब ने। आई होप उनको ये अपनी जजमेंट याद हो जो मिलिट्री कोर्ट्स में दी आज के हालात को देखते हुए। तो इलेक्शन एक्ट में तरमीम उसकी भी फिर कोई अब वैल्यू नहीं है इस वजाहत के बाद? नहीं है, क्योंकि आप किसी एक्ट से एक जैली कानून बना के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की जजमेंट को नफी नहीं कर सकते। हाँ, आप वैलिडेशन कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट किसी लॉ में पॉइंट आउट करे कि ये गलती। यहाँ उन्होंने तशरीह की है आर्टिकल 51 की। आप आर्टिकल 51 की तशरीह को किसी जैली कानून से बना के तो नहीं चेंज कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी आइन कानून को भी कह देती है कि ये इसका तसादुम है आइन के साथ और डिक्लेयर कर देती है अल्ट्रा वायरस, यानी इस कानून का कोई हैसियत नहीं है। अब आपको भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है कि इस वजाती ऑर्डर के बाद इलेक्शन, ये जो आईनी तरमीम है अभी नहीं हो सकती, बट देयर इज स्टिल कंफ्यूजन। वो ये कि इलेक्शन कमीशन जो 12 जुलाई के बाद, सुन लेना मेरी बात सुन लेना, 12 जुलाई के बाद जाहिर है इलेक्शन कमीशन अगर नहीं करना चाह रहा तो वो सारी कंफ्यूजन क्रिएट की ना, वजाहतें मांगी, कंफ्यूजन है, ये है, अभाम है, फलां है। अब अगर इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होता और इसी के बीचों बीच ही आईनी तरमीम हो जाती है, फिर उसकी क्या हैसियत होगी?
मैं कहता हूँ वो सारी आईनी तरमीम तो उसी वक्त हो सकेगी जब उनके पास नंबर पूरे होंगे। वो 41 लोगों को आज वो उन्होंने होल्ड 41 कर लिया है लोग तो आज भी हुकूमत कह रही है वो आजाद हैं। आज नहीं, भी उनके हुकूमत कहने यही से कुछ कह नहीं रही है। होता ना, ये अच्छी बात है, वो कहें और फिर आईनी तरमीम करें उन 41 लोगों को मिला के, तो उसकी वैल्यू जीरो होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की फैसला आ चुका है। कोई 41 लोग पीटीआई के लोग हैं, उन्होंने अब बयान दे दिया। वो सुप्रीम कोर्ट जो इलेक्शन कमीशन को सिर्फ एक नोटिफिकेशन जो मिनिस्ट्रियल है, मतलब कि उसमें अगर वो ना भी इशू करें तो सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है कि ये 41 लोग पीटीआई के हैं, और वो 63A के तहत तो जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट के, वो अपनी पार्टी जो इंस्ट्रक्शंस है उसके खिलाफ वोट नहीं डाल सकते। आपको मालूम है 63A में 3 चीजों पे जो लेजिस्लेटर होता है, जो मेंबर होता है पार्लियामेंट का, वो पाबंद है मनी बिल पे और आईनी तरमीम के बिल पे, कि जो उसकी पार्टी लीडरशिप का है और पार्लियामेंट्री पार्टी का हेड का है उसके मुताबिक वो डाले, अगर नहीं डाले तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया हुआ है वो पंजाब असेंबली के केस में कि 63A में आप वोट अपनी पार्टी के उसमें डाल ही नहीं सकते। डालेंगे तो काउंट नहीं होगा, डाल भी दें तो काउंट ही नहीं होगा। हाँ। तो ये कर लें, बेशक कर लें, वो करेंगे। वो देखिए वो तो बदमाशी पे उतरे हुए हैं, और उनको पीछे से आपको पता है आप मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर कोई पहली दफा तो आईनी खिलाफ वर्जी नहीं होने जा रही। डेटों पे डेटें दी गई, डेटों पे डेटें दी गई, इंतखाबात अपने वक्त पे नहीं हुए, ठीक है, अभी तक केपी में सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए, सारे काम रुके हुए हैं। तो आपको लगता है इस हुकूमत के नजदीक इस वजाती ऑर्डर की कोई अहमियत है? इस काबिल नहीं है, उनके नजदीक तो कोई, उसके नजदीक तो सुप्रीम कोर्ट की कोई अहमियत नहीं है। वो तो चाहते हैं वो उनके घर की बांदी बन जाए जो ये तरमीम करने जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को बेहतर नहीं करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट पे चाह रहे हैं अपने मर्जी के चीफ जस्टिस को लाना या इनको एक्सटेंशन देना ताकि उनके हिसाब से फैसले होते हैं। वो चाह रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह जो सीनियर मोस्ट जज हैं और आइन के तहत इस वक्त उनका नोटिफिकेशन भी ना निकालना एक बदनीयती पे इन पर मबनी है। वो चाहते हैं वो चीफ जस्टिस ना हो। ये सब बदनीयती पूरी आवाम उसको देख रही है। और ये आप जानते हैं कि इनका ये लोग तो इसलिए क्योंकि ये तो अनइलेक्टेड लोग हैं, ये तो फॉर्म 47 की पैदावार है। जाहिर बात ये इलेक्शन हारे हुए हैं, बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि जो, लेकिन उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब उस कोर्ट ने उनके खिलाफ कंटेम्प्ट लेनी चाहिए थी। आज उन्होंने लिखा है कि सख्त अगर ये आज नोटिफिकेशन नहीं करते और जो वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके मास्टर से ऑर्डर आएगा कि आप नहीं करें, तो मंडे को सुप्रीम कोर्ट को उनके खिलाफ एक्शन शुरू करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आबिद जुबैर समायर कानून मेरे साथ। शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। आईने पाकिस्तान एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पर तमाम सूबों की आवाम का इत्तफाक है। 1973 में जब आइन बना और बाद में जब जब उसमें तरमीम हुई, अवामी और कौमी मफाद को तरजीह दी गई, मुकद्दम रखा गया। लेकिन क्या आज आइनी तरमीम पर हम ये दावा कर सकते हैं कि कौमी मफाद को सामने रखा जा रहा है? मौजूदा दौर में जब जब बात हुकूमती ऐवानों पर आई, सियासी मफाद के लिए कानून बदले गए। मसला पॉलिटिकल पोलराइजेशन था, लेकिन इसे हल करने की बजाय कभी आइन तोड़ा गया तो कभी पाकिस्तान में कानून बदले गए। जलसे जुलूस जमहूरियत का हुस्न हुआ करते हैं, लेकिन इसे जुर्म बनाने और सियासी मुखालिफिन को घेरने के लिए पाकिस्तान में कानून बदले गए। नैब ने जब जब ताकतवरों से करप्शन का हिसाब मांगा, तब तब हस्बे ज़रूरत नैब का कानून बदला गया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने जब पिछले साल हुकूमत वक्त के खिलाफ फैसले दिए, पहले इख्तलाफी नोट का दौर चला, फिर चीफ जस्टिस की सोमोटो नोटिस लेने की पावर का कानून बदला गया। अदालत ने 2 सूबों में 90 रोज में इलेक्शन करवाने का हुक्म दिया। कभी पार्लियामेंट में करारदादें पास की गई तो कभी इलेक्शन की डेट में रद्दोबदल का कानून बदला गया। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस सीटों पर फैसला तहरीक इंसाफ के हक में सुनाया तो बजाय अमल दरामद के हुकूमत वक्त ने एक बार फिर इलेक्शन एक्ट का कानून बदला। आज फिर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने मखसूस सीटों पर वजाहती हुक्म जारी किया है, ऑर्डर दिया है, जिसमें बज़ाहिर कहा गया है कि कानून बदलने से काम नहीं चलेगा, फैसले पर अमल दरामद करना पड़ेगा, नहीं तो संगीन नताइज भुगतना होंगे। कानून की नाजरीन पहली किताब ज्यूरिस्प्रूडेंस है जो बताती है कि कानून कैसे अमल में आता है। इंसानी हुकूक से शुरू होकर रस्म व रिवाज हत्ता कि मजहबी आज़ादी को कैसे कानून बनाकर इंसानी मुआशरे को तरतीब दिया जाता है। लेकिन ये हमारा कौन सा मुआशरा है जहाँ सियासी तकसीम को सियासी दुश्मनी का रंग देकर उन्हें कानूनी शक्ल दी जा रही है। बाज़ क़वानीन तो ऐसे बन रहे हैं जिन्हें देखकर ये एहसास होता है कि सियासतदान जिस डाल पर बैठते हैं उसे ही काटने में लगे हैं। जमहूरी अमल के ख़िलाफ़ ताकत को और ज़्यादा ताकत दे रहे हैं। इसी पर मैं बात करूँगी। इरशाद भट्टी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका।
भट्टी साहब, पिछले कुछ अरसे से जिस आईनी तरमीम का शोर था, जिसे हुकूमत छुपाने की कोशिश कर रही थी, अब हुकूमती लोग आकर कह रहे हैं कि जी हाँ आईनी तरमीम हो रही है। अब कह रहे हैं कल काबीना इजलास में मुसवदा पेश किया जाएगा, आज कोर्ट का वजाती ऑर्डर आ जाता है। ये टाइमिंग कितनी अहम है? जिस इलेक्शन कमीशन ने 12 जुलाई के फैसले के बाद अमल नहीं किया, हुकूमत इसको मानने के लिए तैयार नहीं, तो कैसे आप ये समझ लें या मैं समझ लूँ ये आईनी तरमीम नहीं होगी? पहली बात तो ये है कि आपने चूँकि जमहूरियत का नाम इस्तेमाल किया अपने इंट्रो में, जैसा कि जमहूरियत का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे सिविलियन डिक्टेटर्स, हमें अब ये मान लेना चाहिए और खुले दिल से मान लेना चाहिए कि हमारे यहाँ जहाँ निज़ाम फ़ेल हो गया वहाँ जमहूरियत फ़ेल हो गई है। वो जमहूरियत नहीं जो अमेरिका में है, बरतानिया में है, यूरोप में, मैं उस जमहूरियत की बात नहीं कर रहा। जो जमहूरियत हमारे यहाँ है, ये जमहूरियत फेल हो गई है। या जमहूरियत चलाने वाले बदलो या ये जमहूरियत बदल दो। आज 76 सालों के बाद आप देखें, क्या आपको आज़ादी इज़हार राय है? क्या आपके बुनियादी हकूक़, बुनियादी इंसानी हकूक़ प्रोटेक्ट हैं? क्या आपकी चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ आपको है? क्या आपको जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है? क्या आपको अच्छा स्कूल मिला हुआ है? क्या आपके पास अच्छा अस्पताल है? क्या आपको कोई हुकूमत रिलीफ देती है? और जो आप टैक्स देते हैं उसके बदले में हुकूमत आपको कुछ देती है? तो ना ये जो जमहूरियत चलाने वाले हैं, ना इनके ज़ेन जमहूरी हैं, ना ये खुद जमहूरी हैं, ना इनकी पार्टियां जमहूरी हैं, ना इनको जमहूरियत का पता है, ना ये जमहूरियत पे अमल पैरा हैं। तो अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, जितनी जल्दी हम मान लें कि हमें अब इस डब्बा बंद जमहूरियत जो 95% के लिए बांझ है और 5% के लिए अंडे बच्चे दे रही है, इससे जान छुड़वाएंगे, या जो चला रहे हैं जमहूरी, जो सिविलियन डिक्टेटर्स के चोगे, जमहूरियत के चोगे पहन के अंदर से जो बादशाह हैं, उनसे या इनसे जान नहीं छुड़वाएंगे। ये कट्टे खुलते रहेंगे, हम एक कट्टा बांध नहीं पाएंगे, अगला कट्टा खुल जाएगा। और ये हम पाकिस्तान हम कहेंगे पार्लियामेंट सुप्रीम, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट जो मर्जी करे, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है। नहीं, देखिए, आप बाहर दुनिया में कहीं भी आप ट्रैवल करती हैं, और आप भी करती हैं, मैं भी करता हूं, हमें जोकर्स के तौर पे लेते हैं, कार्टूनों के तौर पे लेते हैं, सर्कस के तौर पे लेते हैं। हमारी कोई इज्जत नहीं है, जरा टके बराबर इज्जत नहीं है। हमारे ऊपर प्रोफेशनल भिखारी, पूरा मुल्क भिखारी। और इस जो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम, मुझे बताएं जमहूरियत का हुस्न क्या है? जमहूर 8 फरवरी, छोड़ दीजिए कोई भी नहीं शफाफ, 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन में जमहूर पार्लियामेंट में बैठी हुई है। पार्लियामेंट का तकद्दुस क्या है? पार्लियामेंटेरियंस ऐसे बैठे कि हमें इज्जत करना, कोई बिल्डिंग का नाम तो नहीं है ना पार्लियामेंट जिसकी हम सलाम ठोकें। जो उसके अंदर लोग बैठे होते हैं उसकी वजह से इज्जत करनी होती है। क्या जो अंदर लोग बैठे हैं उनसे हम कोई दिल पे हाथ रख के उनकी इज्जत करने को दिल करता है? अच्छा, आइन, जमहूरियत का हुस्न है कि आइन पे चले। क्या आइन पे चल रहे हैं? जमहूरियत का हुस्न है कि हमें प्रोटेक्ट करें, हमारी चार दीवारी, हमारे बुनियादी इंसानी हकूक, हमारा स्कूल, हमारा अस्पताल, कोई है? जमहूरियत का हुस्न है कि जिस पे इल्जाम लगे वो ओहदे से हट जाए। जहां रंगे हाथों पकड़े जाते हैं, कदम कदम पर ढीले, कदम कदम पर एनआरओज और काले करतूत नहीं बदलते, कानून बदलते। अब मुझे ये बताएं, क्या हुकूमत तो पहली बात की जो तो ये प्लानिंग है, आपको लगता है? दूसरी बात ये, आप आ जाएं इस पे, अब आ जाएं इस पे, ये जो आईनी तरमीम है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये आपने टाइमिंग का लफ्ज इस्तेमाल किया। अगर मेरे घर पे डाका पड़ने वाला हो और मैं 4 सिक्योरिटी गार्ड रख लूँ, सिक्योरिटी अलार्म लगा लूँ, तो और डाके से बच जाऊं, तो क्या मुझे आप शाबाश देंगी कि कहेंगी कि यार तेरी टाइमिंग अजीबोगरीब थी, कहीं तू चोरों से तो नहीं मिला हुआ था, या तूने ये क्या कर दिया? अब मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं हसीन इत्तेफाक हो, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये टाइमिंग देख के भी फैसला किया है तो इससे अच्छा फैसला कोई नहीं है, इससे अच्छा ऑर्डर कोई नहीं, इससे अच्छी बेहतरीन वजाती ऑर्डर नहीं है। क्या ये वजाती ऑर्डर इस बात की गारंटी है कि तरमीम नहीं होगी? यहाँ आइन को मानता है कोई? इस बात की गारंटी नहीं है कि तरमीम नहीं होगी, लेकिन इस बात की गारंटी है कि तरमीम सुप्रीम कोर्ट में उड़ जाएगी। ये तरमीम एग्जिस्ट नहीं करेगी। हुकूमत जो है ही नहीं असली हुकूमत, फार्म 47 की हुकूमत है। मज़े की बात यह है
कि कहते हैं कि ये पार्लियामेंट का हक है आइन साजी करना, कानून साजी करना। भाई डॉक्टर का हक होता है कि वो इलाज करे, लेकिन अगर आपको पता चले वो आपको जहर के इंजेक्शन लगा रहा है तो आप उससे इलाज करवाएंगे। सही। वकील का हक है कि आपका मुकदमा लड़े, लेकिन अगर आपको पता हो कि वो मुखालिफ के साथ मिल गया आप उससे मुकदमा लड़वाएंगे। सही। दूध देने वाले का हक है खालिस दूध दे, लेकिन अगर आपको पता वो तेजाब मिला रहा है आप दूध पिएंगे। तो बस करें ना, इन भंबल भोसों में हमें गुजारें। हाँ, ये आज 3 तरह का ये जो आर्डर आया है। एक शटअप कॉल है इलेक्शन कमीशन के लिए कि बस कर दो खुदा के लिए, तुम्हारी तो दरखास्त ही गलत थी, तुम तो हमारे रास्ते की रुकावट हो, तुम तो तखीरी हरबे कर रहे हो। दूसरा ये हुकूमत के लिए है कि दिल के अरमा आंसुओं में जो बह जाएं तो कुछ खौफ खुदा करो ना करो जो आप आज़ाद अदलिया पे हमला करने जा रहे हो। और तीसरा ये जिसका हक था उसको मिला, उसके हक में एक और फैसला आया। अभी तक और अगर ये वज़ाती ऑर्डर पर अमल नहीं भी होता, भट्टी साहब, अगर वज़ाती ऑर्डर पर अमल नहीं भी होता, बात तो फिर कहीं ना कहीं मौलाना साहब पर भी तो आकर ठहरती है ना। रात को भी गए शहबाज शरीफ साहब। मौलाना साहब अब तक की इत्तलात के मुताबिक तो मानने को तैयार नहीं है। मौलाना अगर मान जाते हैं तो फिर उनकी सियासत क्या रहेगी? वो 8 फरवरी के इलेक्शन को जिस तरह डिसऑन कर रहे हैं, इस पार्लियामेंट को वो कहते हैं हम मानते ही नहीं है, जाली पार्लियामेंट है, बाइख्तियार नहीं है ये लोग, तो उनकी फिर क्या सियासत रहेगी? मौलाना पे भी बहुत डिपेंड कर रहा है। पहली बात तो ये कि आपको सलाम कि आप मौलाना पे डिपेंड कर रही हैं। मौलाना साहब दोनों जमातों को, आपके पास भी क्लिप्स पड़े होंगे, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को, दोनों को करप्ट कहते रहे, दोनों के इत्तेहादी, दोनों की कश्मीर कमेटियों के चेयरमैन। मौलाना साहब ने कहा कि यार ये तो मेरा सियासी बयान था, मुझे आके कुछ समझा देते। मौलाना साहब को औरत की हुक्मरानी नाकाबिले कबूल थी, मौलाना साहब ने बेनज़ीर भुट्टो को हुक्मरान माना। BBC ने कहा था मौलाना वो वाइस सियासतदान है जो एक वक्त में 5 बालें उछाल सकते हैं हवा में। अब मौलाना साहब मिल भी जाएं फिर भी नंबर पूरे नहीं है, और अगर मौलाना साहब मिल जाते हैं और ये आईनी तरमीम कर देते हैं तो फिर भी ये नहीं रुकेगी, ये सुप्रीम कोर्ट इसे उड़ा देगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आप काजी फायज ईसा साहब के लिए एक अलहदा यानी तरमीम लगाएं, अदालत बना दें। ऐसा हो नहीं सकता आप उनको कान से इधर से पकड़ के या इधर से पकड़ के एक्सटेंशन दे दें। ऐसा हो नहीं सकता कि चीफ जस्टिस वजीर आज़म लगाए। ऐसा हो नहीं सकता कि जजेस की तकर्रियाँ हुकूमत करे। बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार भट्टी साहब, इरशाद भट्टी साहब थे। प्रोग्राम का वक्त हो गया। नाज़रीन फीडबैक दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।